अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। शेर अफजल खान मरवत और इमरान खान साहब के दरमियान आज मुलाकात हुई है। इमरान खान साहब यानी कप्तान ने अपनी टीम के हवाले से एक बड़ा फैसला कर लिया है और उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी कर डाला है। उसकी डिटेल्स क्या है वो डिटेल्स शेयर करूंगा। आज इमरान खान साहब ने एक्सक्लूसिवली सहाफियों से गुफ्तगू भी की है। अडियाला जेल के अंदर वो मौजूद है। जाहिर है कि आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत हो रही थी। उसके बाद उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की सहाफियों से। एक मरतबा फिर उन्होंने उसी शद्दोमद के साथ तमाम तर अवामिल का तज़किरा किया जो हमेशा से करते आ रहे हैं। उसकी तफसीलात क्या है वो तफसीलात मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा एक बड़ी स्टोरी है जो आज तकरीबन 1 घंटा पहले अनकवर हुई है। जिस वक्त ये व्लॉग आप देख रहे होंगे उस वक्त तक शायद ये बात आप तक पहुंच चुकी हो, लेकिन अभी मैं आपको बताने लगा हूं। वो ये कि मोहम्मद अली दुरानी साहब ने नईम अशरफ भट्ट को एक इंटरव्यू दिया है। मोहम्मद अली दुरानी साहब साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात और फिर हाल ही में एस्टैब्लिशमेंट के या मुक्तदर हलकों के बड़े करीब तस्वुर किए जाते हैं। उन्होंने 2 बड़ी बातें कर डाली हैं। वो 2 बड़ी बातें कौन सी हैं, उनका माखज क्या हो सकता है, उसका बैकग्राउंड या सोर्स क्या हो सकता है और उसका इंपैक्ट क्या होगा आने वाले 2 महीनों के अंदर, उसकी डिटेल क्या वो डिटेल शेयर करूंगा। तीसरा, वेरी इंपॉर्टेंटली, एक बड़ा क्रैकडाउन मुतवक्के है चंद मारूफ एंकर्स और यूट्यूबर्स के अगेंस्ट। इसकी तफसीलात जो मेरे पास आ रही हैं, जो मैं अपने ज़राए से मालूम कर चुका हूं इत्तलात की सूरत में, वो बड़ी भयानक है। वो चंद बड़े नाम हैं जो कि मुसलसल बोल रहे हैं, मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर राइट को राइट बोल रहे हैं, तो उनके खिलाफ आने वाले दिनों में एक बड़ा क्रैकडाउन मुतवक्के है। उसकी डिटेल्स क्या वो शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए और वीडियो को चेक मार्क ऑन कर लीजिएगा। ज़्यादा ज़्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल का जो इशू है वो उससे आप निकल कर ये बात मेरी सुन सकें। और डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर चैनल लिंक मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए ताकि अगर आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो वहां पर वीडियो मिल जाया करे। टॉप स्टोरी, इससे पहले कि मैं शेर अफजल खान मरवत और इमरान खान साहब के दरमियान आज बिल मुशाफा मुलाकात, गले मिलने के बाद जो उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं उसकी डिटेल शेयर करूं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने आज अडियाला जेल के अंदर सहाफियों से जो गुफ्तगू की है उसके पॉइंटर्स मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान साहब ने अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत जो है वो तफ्तीशी अफसर उसके ऊपर जरा नहीं कर सके, तो इस वजह से 21 अगस्त तक मुलतवी कर दिया है। उसके फौरन बाद इमरान खान साहब ने सहाफियों से गुफ्तगू की। वो क्या कहते हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने कहा कि फैज हमीद, जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी पर न डरा हूं न घबराया हूं। अगर डरा होता तो 9 मई के सानहे के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाए जाने का मुतालबा ना करता। इमरान खान ने यह कहा है। वो कहते हैं कि उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया, अभी इनकी शेर अफजल मरवत से उस वक्त तक मुलाकात नहीं हुई थी। सहाफ़ी ने सवाल किया कि शेर अफजल मरवत आपसे मिलने आए हैं। वो कहते हैं आज सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे, गलत फहमियां दूर हो जाएंगी। सहाफ़ी ने सवाल किया। उस पर इमरान खान साहब ने कहा कि मैं शेर अफजल से मिलने के लिए तैयार हूं, जब भी वो आएगा। इमरान खान ने उनको यह जवाब दिया। उसके ऊपर इमरान खान ने नवाज शरीफ की जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो एक उसको कहते हैं ना कि डमी टाइप की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके ऊपर इमरान खान साहब ने रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा मियां नवाज शरीफ बयान जारी करने से पहले इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट ही पढ़ लेते, वो झूठ नहीं है। 2018 के इंतखाबात के बाद ये लोग $19.5 अरब का खसारा छोड़कर गए। शदीद माली मुश्किलात का शिकार होने के बायस IMF से रुजू किया था उनके इमरान खान का इसके ऊपर रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को यानी मुक़्तदर हलकों को यह पैगाम देना चाहता हूं कि वो होश के नाखून लें, देख लें मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। फिर इमरान खान ने मजीद कहा कि सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद कर दी, अब तक $500 मिलियन का नुकसान हो गया। ऐसी सूरत हाल में सरमायाकारी कहां से आएगी। फिर इमरान खान ने यह मुतालबा करते हुए कहा कि मुल्क पहले ही बदतरीन मुआशी बदहाली का शिकार है। सोशल मीडिया अवामी आवाज है, इस पर पाबंदी ना लगाई जाए, अवाम को इस दलदल में ना धकेला जाए। इमरान खान ने मजीद भी गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जेल से जो सहाफ़ी ने पहले सवाल किया कि जेल से जो नेटवर्क पकड़ा गया वो आपकी सहूलतकारी में मुलव्वस था, सहाफ़ी का सवाल। इसके ऊपर इमरान खान ने कहा मैं चाहूं तो 1 घंटे में आर्टिकल छपवा सकता हूं। मेरे सेल के अतराफ में चैम्बर्स लगे हुए हैं, जैमर्स लगे हुए हैं, वहां मोबाइल काम नहीं करता। हमारे साथ सबसे बड़ा फ्रॉड 8 फरवरी को हुआ, चीफ जस्टिस ने सब ब्लॉक किया हुआ है। इमरान खान ने मजीद कहा कि 1 घंटे में पता चल सकता है कि सीसीटीवी किसने चोरी की।
अगेन वो 9 मई के वाकये के बात कर रहे हैं कि 1 घंटे में पता चल सकता है कि सीसीटीवी किसने चोरी की, किस कानून के तहत ये फैसले करते हैं, तमाम सबूत इनके पास है। फिर उन्होंने कहा कि मखसूस नशिस्तों के मामले पर आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की साजिश की गई। पहली साजिश वजीराबाद और दूसरी साजिश जुडिशल कॉम्प्लेक्स में की गई। 9 मई का केस 1 घंटे में खत्म हो सकता है। किसके हुक्म पर मुझ पर तशद्दुद किया गया और मुझे अगवा किया गया? इमरान खान ने मजीद कहा कि चीफ जस्टिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धांधली पर तहफ्फुज दे रहा है। इमरान खान कहते हैं कि चीफ जस्टिस चीफ इलेक्शन कमिश्नर को धांधली पर तहफ्फुज दे रहा है। अब कोशिश हो रही है कि चीफ जस्टिस को मुद्दत मुलाजमत में तौसीह दी जाए। चीफ जस्टिस एक एजेंडे पर काम कर रहा है। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से रिमार्क्स असरअंदाज होने के लिए दिए गए हैं इमरान खान। फिर उन्होंने कहा कि काजी फाइज ने 2023 में जो ऑर्डर पास किया, नैब ने उस पर केस बनाया। बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में डाला गया। उनका इससे कोई ताल्लुक ही नहीं था, उनको इसके अंदर डाल दिया गया। इमरान खान के रिमार्क्स हैं। फिर कहते हैं ये मुझे नहीं, मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इमरान खान ने क्या कहा? ये मुझे नहीं, इस मुल्क को बर्बाद कर रहे हैं। फ्रॉड इलेक्शन ने जमहूरियत को दबा दिया है। उमर अयूब और शिबली फराज को कहा गया कि खान से सियासी बात नहीं करेंगे। फिर उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो चांसलर के इलेक्शन के मुताबिक कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वीसी के इंतखाबात पर जुल्फी बुखारी को पेपर जमा करवाने का कह दिया है इमरान खान। तो तमाम तर चीज़ों को इमरान खान डील कर रहे हैं, बाहर डील कर रहे हैं, कि मतलब देख रहे हैं। बाहर जो है वो उनके जो बयानात हैं वो बाकायदा तौर पर पहुंच रहे हैं। जुल्फी बुखारी को भी इंस्ट्रक्शन जा रही है। शेर अब्दुल मरवत से भी आज मुलाकात कर ली है। तो उन्होंने मुलाकात के अंदर क्या हुआ वो मैं डिटेल शेयर करता हूं। शेर अब्दुल मरवत ने खुद स्टेट किया, इस बात को खुद डिस्क्राइब किया। वो कहते हैं मैंने हाथ मिलाया, खान ने गले लगा लिया है। अभी वो जो तमाम भंपू सुबह दोपहर शाम बैठकर ये बाजा बजा रहे थे कि शेर अब्दुल मरवत को पार्टी से निकाल दिया, वो तो फारिग हो गए और उनका तो कुछ नहीं बनता। तो जहां तनकीद होती है वहां पर फिर रद्द-ए-अमल भी आता है और वहां पर दोस्ती यारी दोबारा बन भी जाती है। कहते हैं मैंने हाथ मिलाया, खान ने गले लगाया। 2 तरफा गिले शिकवों का तबादला हुआ। बैरिस्टर गौहर के सामने 22 अगस्त के जलसे से जिम्मेदारी सौंपी है। शेर अब्दुल मरवत की इमरान खान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। अब मैं आपको यहां पर यह बता देता हूं कि 22 अगस्त को जो मुमकिन जलसा है इस्लामाबाद में, उसको लीड वैसे तो पीटीआई की मरकजी क़यादत करेगी, लेकिन शेर अब्दुल मरवत मरकजी तौर पर इसको लीड करेंगे। और यह वाला जलसा मेरी इत्तलात के मुताबिक कामयाब होने जा रहा है। यह वाला जलसा टूट फूट का शिकार नहीं होगा, जाती रंजिशों का शिकार नहीं होगा, लड़ाइयों और झगड़ों की नजर नहीं होगा, बल्कि जलसा होकर रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी इंसाइट है, मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शेर अब्दुल मरवत की एंट्री के बाद अब ये जलसा कामयाब होगा। आगे चलते हैं। दूसरी जो टॉप लीड है मेरी नजर में, वो आज मोहम्मद अली दुर्रानी साहब ने नईम अशरफ भट्ट को इंटरव्यू दिया है। और इस इंटरव्यू में उन्होंने 3-4 बातें कही हैं, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। मोहम्मद अली दुर्रानी साहब ने कहा है कि बल्कि बड़ा दावा किया कि फैज हमीद समेत गिरफ्तारियों से इमरान खान की जल्द रिहाई होगी। फैज हमीद समेत जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे इमरान खान की रिहाई होगी, यानी उन्हें फायदा होगा, मजलूमियत भी उनकी साबित होगी। ये किसने कहा है? मोहम्मद अली दुर्रानी, साबिक वफाकी वजीर बराए इत्तलात, मुक्तदर के बड़े क्लोज समझे जाते हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां जो हैं वो हमारे इंस्टीट्यूशन यानी इदारों का अंदरूनी मामला है। इदारे मजबूत होते हैं, इससे पीटीआई की सियासत पर मनफी असर नहीं पड़ेगा। इमरान खान और पीटीआई को फायदा होगा। खान पीटीआई की फायरवॉल अवाम, इसलिए उनको कुछ नहीं होना। यानी इमरान खान जो है वो पीटीआई की फायरवॉल है, इससे उन्हें कुछ नहीं होना। अपोजिशन महफूज होगी और हुकूमत जो है इस सारे सिचुएशन के अंदर एक्सपोज दिखाई देगी, एक्सपोज होकर रहेगी। फिर कहते हैं कि मैं हुकूमत की रुखसती होते हुए देख रहा हूं। कहा पहले तो हुकूमत है ही नहीं, फिर भी उनका मुस्तकबिल नजर नहीं आ रहा। फॉर्म 47 वाले ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकेंगे। मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया था कि जो सितंबर अक्टूबर के 2 महीने हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये अलग बात है खान साहब इक़्तिदार में आते हैं नहीं आते, उनकी रिहाई के मामला शायद तय हो जाएं और वो हाउस अरेस्ट हो जाए, लेकिन ये हुकूमत नहीं टिकने लगी। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं पहले भी कह रहा हूं, सितंबर अक्टूबर नवंबर ये 3 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अपने खात्मे की तरफ हैं ये वाली हुकूमत वाले। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब कहते हैं इनका ना इनके लिए इज्जत का बायस होना था। शहबाज शरीफ पीएम नहीं, सिर्फ माथे पर पीएम का बैज सजाया हुआ है। हुकूमत अगर अदालत इंसाफ से लड़ेगी तो अनारकी पैदा होगी। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब के कोट एंड कोट जुमले। फिर कहते हैं हुकूमत का एक पेज का बयानिया गलत था। गवर्नमेंट और इदारे तो एक पेज और होते ही हैं, लेकिन हुकूमती पार्टी और इदारे एक नहीं हो सकते। गवर्नमेंट पार्टी की सियासत से इदारों का ताल्लुक नहीं है। क्या इदारे और अपोजिशन एक पेज पर नहीं?
یہ بجلی لوٹ مار پر کہتے ہیں وہ بھی تھے, کیا تم نے ان کے سامنے اپنی چوری بتائی؟ اداروں کو ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ ان کو فرشتہ سمجھا جائے. درانی, یہ محمد علی درانی کے کوٹ اینڈ کوٹ جملے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. تو دو بڑے دعوے کرنی ہیں. ایک تو یہ کہ جنرل فیض حمید اور دیگر کی گرفتاری سے عمران خان کی معصومیت ثابت ہوگی. دوسرا, یہ حکومت جلد اپنے گھر جانے والی ہے. یہ محمد علی درانی صاحب کے کوٹ اینڈ کوٹ جملے ہیں. کچھ ٹویٹس میں شامل کر لیتا ہوں. سمیع ابراہیم صاحب ٹویٹ کرتے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب سے متعلق. یہ سمیع ابراہیم صاحب کے کوٹ اینڈ کوٹ جملے ہیں وہ یہ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عمران دشمنی ننگا ناچنے لگی. کہتے ہیں عوام کے 100 ملین پاؤنڈز کسی اور کو دے دیے گئے. ایک تو چوری کرو, پھر حکومت بھی اس چوری پر پردہ ڈال دیتی ہے. ان 190 ملین پاؤنڈز والوں سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا؟ اس وقت کی حکومت نے برطانیہ سے ملنے والے پیسے طاقتور شخصیت کو دے دیے. برطانوی حکومت نے پیسے واپس بھجوائے مگر اسی چوری کرنے والے شخص کو واپس کر دیے گئے. اور اس کے بعد شہباز گل صاحب ٹویٹ کرتے ہیں, وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. وہ کہتے ہیں 3 سال سے نون لیگ کی حکومت جاری ہے لیکن نواز شریف کا ذہن اس طرف نہیں جا رہا. ذہنی مسئلہ ہی ہوا. پہلے بھی انہوں نے کہا تھا دماغ کو خون لے جانے والی شریان 90% بلاک ہوئی ہے. ان 3 سالوں کی طرف دھیان دے کر شاید ہی شرم آ جاتی اور یاسمین راشد سے معافی مانگ لیتے. تو یہ جناب میں نے ڈاکٹر شہباز گل صاحب کا ٹویٹ شامل کرنا تھا. اب میں ذرا حامد میر صاحب کا تجزیہ شامل کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ لگتا ہے قمر جاوید باجوہ بھی نہیں بچیں گے. کل انصار عباسی صاحب کی سٹوری تھی کہ قمر جاوید باجوہ کے خلاف ایسی کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. حامد میر کہتے ہیں کہ لگتا ہے قمر جاوید باجوہ بھی نہیں بچیں گے. عمران خان نے جنرل فیض اور باجوہ کو نہیں بلکہ جنرل فیض اور باجوہ دونوں نے عمران خان کو استعمال کیا. تو اس میں نقصان جو ہے اسی کا ہوگا جس نے استعمال کیا. تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا. یہ والا ٹویٹ شامل کر دیا میں نے. آپ ذرا محمد مالک صاحب کا ٹویٹ شامل کرتے ہیں. یہ سینئر رینک کا پرسن. وہ کہتے ہیں چیف الیکشن کمشنر سلطان راجہ کی اہلیہ رباب سکندر کو بھی تمغہ امتیاز دے دیا گیا. ایوارڈ تو چیف الیکشن کمشنر کو ملنا چاہیے تھا لیکن کوئی بات نہیں, ایک ہی گھر میں جائے گا. یہ ہو رہا ہے پاکستان میں. تو ایسے تو مال غنیمت بھی نہیں بانٹا جاتا جس طرح یہ بانٹا گیا ہے. جاوید لطیف صاحب نے بھی ایک بڑا دعویٰ کیا. وہ کہتے ہیں ہوا کا ایک جھونکا سخت آ جائے تو یہ حکومت چلی جائے گی. آج میں بھی کہتا ہوں یہ جماعت کے سینئر لوگ کیوں ملا کرتے تھے؟ اس وقت سب کو نظر آ رہا تھا کہ سہولت کاری ہے. اب میں ذرا تھوڑا سا کریک ڈاؤن کی طرف آ جاتا ہوں. ایک بڑا کریک ڈاؤن ایکسپیکٹڈ ہے, ویسے تو ہو ہی رہا ہے لیکن چند اینکرز اور متعدد یوٹیوبرز پلس سوشل میڈیا انفلوئنسرز کے خلاف, اور آنے والے دنوں میں شاید اس میں مزید تیزی دیکھنے کو ملے گی. نام میں نہیں بتا رہا کیونکہ میرے پاس انفارمیشن اس طرح کی ہے نہیں کہ نام کس کس کے ہیں, لیکن بہرحال ہے ضرور یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ایسا کچھ ہو سکتا ہے. بلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجیے, بیل آئکن کیجیے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.